राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन ने एक सराहनीय कदम सेमिनार का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन ने एक हेल्थ केयर जागरूकता अभियान चलाया, उन सभी बीमारियों से लड़ने का बीड़ा उठाया जिसके तहत जनमानस का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा और कई जानलेवा बीमारियों के बारे में जनता को अवगत कराया। मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी सुनीता सिंह को बुलाया गया और कार्यक्रम में एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया जो किसी को भी धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। फाउंडेशन के संयोजक संजय सिन्हा ने 14 महीने के एक बच्चे से मिलवाया जो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है और साथ ही उसके इलाज के बारे में बताया तो पत्रकारों के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। 14 महीने के इस बच्चे कनब जांगड़ा को SMA नामक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसके बहुत ही रियल केस पाए जाते हैं। अगर बात करें तो 10,000 में से मात्र एक ऐसा केस मिलता है जिसमें ये बीमारी पाई जाती है। उसी का शिकार कनब जांगड़ा है। सर ये जो फाउंडेशन रखा है वो अवेयरनेस पे रखा गया है और अवार्ड सेरेमनी पे रखा गया है। अवार्ड सेरेमनी इन के जैसे हमने जो अभी काम किया है 5 सालों में जितना हमने काम किया है लोगों के लिए, जितने लोगों की जान बचाई है, चाहे हम लोगों ने डिजीज से बचाई हो, छोटे मोटे डिजीज से जितने लोगों की जान बचाई, चाहे जिसको हमने 10,000 रुपये की जरूरत हो या 2 लाख रुपये की जरूरत हो या 50 लाख रुपये की जरूरत हो, तो हमारी टीम ने क्राउड फंडिंग करके ठीक है उनकी जाके सेवा की है, उनकी जान बचाने की कोशिश की है। तो आज तक हमारी जो टीम है कम से कम हमने क्या मतलब नॉर्मली 250 से 300 पेशेंट की जान बचा चुके हैं और प्लस ब्लड जिनको देना था वो 700-800 बंदों को हम लोग ब्लड दे चुके हैं अपने हैंड से। फाउंडेशन कितने समय से फील्ड में काम कर रही है? सर ये जो फाउंडेशन है वो पिछले 5 सालों से काम कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुए वो पिछले साल ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम लोग 5 साल से काम कर रही है, लेकिन मैं इस फील्ड में पिछले 8 से 9 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं किसी और संस्था के साथ जुड़ के प्लस अपनी इनके साथ जुड़ के। आज आपने जो अवार्ड दिया है वो किन किन लोगों को दिया है? देखिए बात ये ना, अवार्ड देने का मतलब ये है कि हमारे वॉलंटियर्स को मोटिवेट करना, ठीक है। हमने अपने अवार्ड दिए हैं वॉलंटियर्स को दिए हैं, या जिन लोगों ने मेरी मदद की है आज तक मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने में, उन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। प्लस ये जो आज जो हमारी चीफ गेस्ट थी मिस अनीता सिंह जी, ठीक है, उनके थ्रू ये उद्घाटन किया गया है और आने वाले टाइम में भी और भी हम लोग चीज़ करेंगे और भी लोगों की जान बचाएंगे। जब पत्रकारों ने बच्चे के पिता से बात की तो उन्होंने अपना दर्द बताया। एक तो लाइलाज बीमारी से उनका बच्चा लड़ रहा है और वहीं इलाज के खर्चे से उसके माँ बाप परेशान थे, क्योंकि बच्चे के इलाज में जो आने वाला खर्च था वह 1-2 लाख नहीं 17 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 17 करोड़ सुनने में शायद एक बहुत बड़ी रकम है जो अच्छों के बस की बात नहीं है। वहीं सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन ने अमित जांगड़ा का हाथ थामा और धीरे धीरे फाउंडेशन ने कदम आगे बढ़ाए और बहुत से दानवीर बढ़कर आगे आए और क्राउड फंडिंग के द्वारा मात्र 2 महीने में 9 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हो गए। अमित जांगड़ा और गरिमा जांगड़ा को राहत की सांस मिली। अब उन्हें अपने बच्चे का इलाज संभव दिखाई दिया। पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसमें भाईचारा, स्नेह और प्यार और ममता अपार है। अगर भारतवासी 1 रुपया भी किसी को देते हैं तो सैकड़ों बच्चों का इलाज हो जाएगा। कोई भी बच्चा बीमारी से नहीं मरेगा और ना ही उसका परिवार अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख पाएगा। आपको पहली बार कब पता चला था कि आपके बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है? सबसे पहले जब कनव 4-5 महीने का था, उसने बैठना जैसे नॉर्मली बच्चा 4-5 महीने में बैठने लग जाता है, तो कनव की बिल्कुल सीटिंग नहीं थी। अगर सपोर्ट से हम उसको बिठा भी देते थे तो वो एकदम से गिर जाता था। तो थोड़ा बहुत लगा कि कनव नॉर्मल बच्चों के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने उसको पहले लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने बोला कि देखिए हमें भी इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप एक बार बड़े डॉक्टर्स या गंगाराम या एम्स में जाके एक बार दिखा लीजिए। तो हमने जब वहाँ पे जाके इसको दिखाया तो वहाँ पे SMA के कई पेशेंट्स निकले थे उस टाइम पे, कई बच्चे आए थे उस पर। तो उन्होंने हमें एक जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए बोला और उन्होंने बताया, जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 30 सितंबर को, कनव की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, तब उसमें डिटेक्ट हुआ था कि कनव को SMA, और ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती है। उन्होंने जब हमें एकदम से बताया कि ट्रीटमेंट 2020 से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये भी 2020 में ही अप्रूव्ड मेडिसिन और जो यहाँ पे नहीं है, ये USA से आएगी। जी, उन्होंने हमें कॉस्ट बताई थी 17.5 करोड़ रुपए। जब हमने सुना था तो हम
हमारे लिए सच बताएं तो यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल परिवार का हिस्सा हैं, जैसे आप सब हैं लोग। फिर हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाना कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल फैमिली इतना पैसा कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। फिर लोगों से जाना कैसे क्या होता है, और इससे पहले जिन पेरेंट्स ने क्राउड फंडिंग से ये पैसा इकट्ठा किया है और जिनसे इस बच्चे का इलाज हुआ है, उन पेरेंट्स से मेरे हस्बैंड मिले हैं, उनसे जाके बात की कि आपने कैसे क्या किया है। वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और क्राउड फंडिंग का इन्होंने रास्ता अपनाया, और अब जाके कहीं 6 महीने से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अभी 9 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर पाए हैं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी, वो एक आयकर विभाग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। साथ ही इस मुहिम में जुड़े हुए वॉलंटियर्स को सुनीता सिंह ने ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का वादा किया। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। फाउंडेशन के साथ जुड़कर जिस मुहिम के लिए काम कर रहे हैं उस मुहिम के बारे में विस्तार से बताएं। जो सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन है, इससे जुड़ के ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसको अभी किसी को पता नहीं है। और ऐसे ही जो जो बीमारियां निकल के आए हैं, जैसे सिन्हा अंशु जी ने सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अनमय का केस था जिसमें हमने सपोर्ट किया, जितना हो पाता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सिन्हा फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है ये ऐसे ही आगे काम करती रहे, ऐसे ही हज़ारों लाखों बच्चों का जान बचाते रहे। इसमें जितना मुझसे सपोर्ट हो पाएगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, और अंशु जी को जब भी लगे उनकी मेरी ज़रूरत है वो हमको कॉल कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, मैं इनका पूरा सपोर्ट करूँगा। 6 महीने पहले जब इससे पहले बच्चे का केस आया था, मैं खुद कवरेज कर रहा था और संजय सिंह जी ने मेरे सामने इस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या आज उस बच्चे में कितनी ग्रोथ देखी जा रही है इंजेक्शन के बाद? अभी वो बच्चा अच्छा है, अभी उसका 1 साल का हो भी गया था, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने। उसमें हमको और संजय जी को दोनों लोग को बुलाया था। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 6 महीने बाद 5 लाख का इंजेक्शन है, तो ये 17 करोड़ का नहीं है, ये 20 करोड़ 30 करोड़, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है, ये हम सबको, पत्रकार बंधु लोग जो हैं, आप लोग भी जिस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जन सेवा के थ्रू, जैसे हमारी वॉलंटियर है वो कर सकती है, और जैसे अंशु जी कर रहे हैं इसी तरह से हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरा प्रयास है कि उस बच्चे के जीवन बच जाए, और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो बच्चा सुख। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।